नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कटारिया और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। पीसीबी ने क्लियर कर दिया है कि भारत के लिए किसी भी हाइब्रिड मॉडल को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अभी 19 तारीख को एक मीटिंग हुई है और खबरें ये मिल रही है कि उस मीटिंग में पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में आके ही भारत को ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी और किसी भी हाइब्रिड मॉडल को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब ये काम आईसीसी का है। उन्होंने कहा कि ये काम आईसीसी का है कि वो भारत में लेकर आए, ये काम पीसीबी का नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने आईसीसी को भी चैलेंज कर दिया और बीसीसीआई को तो चैलेंज कर ही दिया है कि भाई आपको आना ही पड़ेगा और आपकी मतलब एक तरह से कोई औकात नहीं है कि आप मना कर दे या हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करते। चलिए, बोलने के पैसे नहीं लगते, मोहसिन नकवी साहब कुछ भी बोल सकते हैं, आजादी है बोलने पर सबको। लेकिन अब आप देखिएगा कि जैसा या बीसीसीआई या भारत की अब शक्ति देखिएगा कि आप जोर लगा लीजिए, आप दम लगा लीजिए। अगर आप भारतीय टीम को पाकिस्तान में बुला सकते हैं तो बुला के दिखाइए। और अगर अब ये चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से भी पाकिस्तान से शिफ्ट होकर कहीं और ना चली जाए तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पूरी ट्रॉफी शिफ्ट हो सकती है किसी और देश में, क्योंकि इन्होंने आईसीसी वालों को भी चैलेंज दे दिया है और बीसीसीआई वालों को भी चैलेंज इन्होंने दे दिया है। ये अपनी औकात से बाहर रहते हैं। पाकिस्तानियों में ये खूबी है, ये अपनी औकात में रह के कभी बात ही नहीं करते और नहीं समझ रहे हैं कि मतलब किस बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। आईसीसी, बीसीसीआई, मतलब ये दोनों सुपर पावर है अपने आप में क्रिकेट में। आईसीसी और बीसीसीआई अगर कंबाइन अगर मान लिया जाए तो पूरी दुनिया, क्या कहिए कि पूरी यूनिवर्स में भी इतनी पावर नहीं हो सकती। बीसीसीआई मतलब 20,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू नेटवर्थ है बीसीसीआई की। ये भाई साहब 400-500 करोड़ नेटवर्थ वाले लोग जो हैं वो चैलेंज कर रहे हैं बीसीसीआई को। मतलब क्या है कि कोई भी किसी को कुछ भी बोल दे और अपना फिर वहां से बोल के निकल जाए। आप पीसीबी के चेयरमैन हो सकते हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में अभी कुछ दिन बाद आप आईसीसी के चेयरमैन के तौर पे जो है जय शाह को देखे। और अगर ऐसा हुआ तो आपके लिए कितनी मुश्किलात होने वाली है आपको नहीं पता है। आपको कितने संघर्ष करने पड़ जाएंगे अगर ऐसा हुआ। अगर जय शाह चेयरमैन बन गए आईसीसी के तो सबसे ज्यादा मुश्किल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आप बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे। आप अपने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बस आपको ये लग रहा है कि भारत आ जाए। तो भारत नहीं आएगा खेलने और आपकी कोई औकात नहीं है कि भारत को बुला ले पाकिस्तान में। भारत अगर चाहता है तो वो आएगा, नहीं तो आप अगर प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है आपके हाथ से मेजबानी तक चली जाए इस बड़े टूर्नामेंट का। तो ये टूर्नामेंट कर लीजिए आप, भारत आए ना आए ये आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर देख लेंगे। आप अपने पैसे से कमा लो, जो रेनोवेशन वगैरह में लगे हैं आपके 1,000-1,200 करोड़ रुपए जो लगे हैं उनको कमा लीजिए। नहीं, क्योंकि वो नुकसान उठाने की उसमें नहीं, आप इतनी शक्ति नहीं आपके देश में कि ये नुकसान आप उठा सके, सहन कर सके। इसलिए ये टूर्नामेंट आयोजित कर लीजिए आप और इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट नहीं हुआ तो सड़क पे आ जाएगा पीसीबी। इतना बड़ा अमाउंट जो कि शायद लोन पे उठाया होगा, इतना बड़ा अमाउंट होगा नहीं, तो ये लोन चुकाने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजित होना बहुत जरूरी है। भारत खेले ना खेले भारत को मैटर नहीं करता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हमें खेलनी है, हम वर्ल्ड कप जीत गए आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप खेलो, जीतो ना जीतो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बयानबाजी थोड़ा उसी लेवल से कीजिए जितनी किसी की औकात हो। तो बीसीसीआई की क्या औकात है वो आपको पता चल जाएगी। आपने इतना बड़ा अगर बयान दिया है, जो रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि बीसीसीआई के सामने कोई हाइब्रिड मॉडल कंसीडर नहीं किया जाएगा मतलब इनके लिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आईसीसी से जल्दी आपको मैसेज मिल जाएगा। एक मीटिंग और होनी है, उस मीटिंग में ये डिक्लेयर हो जाएगा कि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है और आपको रो रो के हाइब्रिड मॉडल भी देना पड़ जाएगा भारत को। जो आप बड़ी बड़ी बात करते हैं वो मत कीजिए। तो आप क्या राय रखते हैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के इस बयान पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।